तो सबसे पहले इस्लाम जो 5 बिंदुओं पर हिंदू और वैदिक सनातन धर्म को कटघरे पे खड़ा करता है। पहला तो एकेश्वरवाद कि इस्लाम में एकेश्वरवाद है। दूसरा मूर्ति पूजा की हिंदू मूर्ति पूजक होता है। तीसरा जातिवाद कि हिंदू में जातिवाद है। चौथा अंधविश्वास। और पांचवा कि पेड़ पौधों में भी जान होता है तो मांस खाना में पाप क्यों। लेकिन उनसे पहले आपने जो एक पोस्ट कल डाला कि कलकत्ता में एक हिंदू मुस्लिम बन गया और उसे किसी प्रकार से कोई मदद ना किया, ना आरएसएस वालों ने किया, ना बीजेपी ने किया, ना विश्व हिंदू परिषद ने किया। लेकिन उनसे पहले मैं ये वीडियो देख रहा है उसके लिए बताना चाहूंगा कि पंडित जी ने कुल मिलाकर के 6 किताबें लिखी है। उनमें से एक किताब का पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे, मैं आपके व्हाट्सएप में पीडीएफ भेज दूंगा। दूसरी बात, अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट में सवाल भी लिखें, जिनका जवाब मैं पंडित जी से लेने का प्रयत्न करूंगा। और यदि आपका सवाल अच्छा रहा, टॉपिक पे रहा, तो अगली बार पंडित जी के साथ आपको सीधा जोड़ूंगा। तो सबसे पहले पंडित जी, मेरा एक सवाल है कि आपने कल एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे कि बंगाल का एक हिंदू जो मुस्लिम बन गया, वह मुसलमान उसे किस प्रकार से अपने और या अपने में मिलाता है, इस पर थोड़ा सा बताएं पंडित जी। जी वकील साहब नमस्ते, और सभी मित्र मंडली को नमस्ते के साथ। असल में बात ये थी, मुझे जानकारी नहीं थी। आज से 3 साल पहले एक कलकत्ता शहर का ही एक लड़का बेंगलोर में पढ़ने के लिए गया था, और बेंगलोर में उसका जो संपर्क हुआ वो पाकिस्तान से एक संगठन है, वो कल मैं दे दिया था उसका लिंक भी व्हाट्सएप में। तो उसके साथ जुड़ने के बाद उसने इस्लाम स्वीकार किया है। और ये तो केवल यही दिखाते हैं, इनके पास यही एक लॉजिक होता है। बाकी ये हिंदू तो अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक ईश्वरवाद है, हमारे यहाँ पर एक अल्लाह को छोड़कर किसी और को हम नहीं मानते हैं। पर यह सच्चाई तो नहीं है ना। अब हिंदू जानता नहीं है, और हिंदू तो वो ये क्योंकि मूर्ति पूजक है, ये देखते हैं हाँ हमारे यहाँ पर इतना देव देवी है, ये सब पूजा है, ये है, तो यहाँ पर एक अल्लाह है, इसी में ये निरुत्तर हो जाते हैं। और इनको जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ सत्य सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर के सिवा और किसी की भी उपासना नहीं है। अनेक मंत्र आया है वेद में, एक परमपिता परमात्मा को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए, और ईश्वर के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ भी नहीं है। अनेक मंत्र हैं वेद में, जो परमात्मा एक है बताया है, अद्वितीय बताया गया है। जो परमात्मा सृष्टि करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का सजा देता है। अब यहाँ एक चीज ये लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा गुनाह, आपने भी देखा होगा, जाकिर नाइक भी सड़क पे खड़ा होकर के बोलता था, तुम्हारा गुनाह कितना हो जाए, इस्लाम कबूल कर लो, गुनाह माफ हो जाएगा। अब ये गुनाह माफ जो इनका तरीका है, और ये भोले भाले हिंदू ये समझता है कि वाकई में जब गुनाह माफ हो गया तो और क्या करना है, इससे सस्ता सौदा और क्या होगा। पर इन लोगों के दिमाग में ये बात आती नहीं है कि गुनाह माफ होना संभव क्यों नहीं है। इसको जरा विचार करते हैं हम। गुनाह माफ होना संभव वैदिक संस्कृति में इसलिए नहीं है कि मानव को लोभी और लालची बना देता वो, कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, दयालु है, वो माफ करता है, तो हम एक बार गुनाह माफ हो गया तो बार बार हो जाएगा। तो ये बार बार हो जाएगा, गुनाह माफ कर देंगे, यही जो है वो बार बार उसको गुनाह में ढकेलता है, ये वृत्ति।
लेकिन हमारे यहाँ पर एक बार में ही मना कर दिया है कि तुम पाप करोगे भोगोगे, तुम्हें छुटकारा मिलना नहीं है। अब कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये है कि भाई हमने अपने जीवन में पुण्य तो 20 किया और उसमें 10 पाप भी कर बैठे, तो जब पुण्य है 20 और पाप है 10, तो 20 पुण्य में से 10 को घटा देंगे। पर परमात्मा का ये विधान नहीं है। परमात्मा ने कहा कि भाई जहां पाप है वहां पुण्य का अभाव है, और जहां पुण्य है वहां पाप का अभाव है। तुम घटाओगे बढ़ाओगे अपने मन से, हमारे यहाँ पर घटाने बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं कई बार बोला हूं, मंच पे भी वीडियो भी लगा हुआ है, कि एक आदमी 10 घोड़ा ले जा रहा है, उसमें से हम 3 गधा हटाएंगे तो कितना बचेगा? कई बार तो लोग कह देते 7 बचेगा। भाई ले जा रहा है घोड़ा, तुम उसमें से घटा रहे हो गधा, तो घोड़ा में गधे का अभाव है, घोड़ा से गधा कैसे हटना संभव होगा? ठीक यहाँ पर भी बात वही है, जहां पर पुण्य है वहां पाप नहीं है, और जहां पाप है वहां पुण्य नहीं है। इसीलिए पाप करेंगे तो पाप का सजा भुगतना ही होगा, और जो पुण्य है वो पुण्य का जो जजा मिलना है, पुरस्कृत करना है परमात्मा, या जो पुण्य का जो फल है वो फल हमें मिलना है। तो पाप से घट करके नहीं मिलने वाला है, पाप तो घटेगा नहीं। अग्नि में हाथ डाले और कहे कि हाथ जले नहीं, ये संभव नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर ये बातें नहीं है कि पाप परमात्मा क्षमा कर देते। और इन लोगों में इसी लोभ और लालच से ही ये लोग उसी झांसे में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह एक है और माफ करने वाला है, कितना पाप क्यों ना हो जाए, पहाड़ के समान ऊंचा क्यों ना हो जाए, अल्लाह माफ कर देंगे। जैसा पौराणिक हिंदुओं की भी मान्यता है कि गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बार बार, तो गंगा सागर में एक बार नहाने से पाप से मुक्ति मिल जाएगी, पाप से मुक्त हो जाएंगे हम। पर ये सही नहीं है, ठीक नहीं है। और मनु महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में 5वां अध्याय में है कि अविर्गात्राणि शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। कि भाई नहाने से शरीर के मैल धुलेंगे, पाप कैसे धुलेंगे? अब एक छोटा उदाहरण देखिए जरा, ये हम और आप भी भली भांति इस चीज को जानते हैं। जो कह रहे हैं कि हम नहाने से, गंगा नहाएं या कहीं और नहाएं, कुछ करें तो पाप से हम मुक्ति पा जाएंगे, पाप धुल जाएगा। तो नहाने से तो शरीर ही तो पानी डाल रहे हैं शरीर में, या पानी में शरीर को ले जा रहे हैं या डुबकी लगा रहे हैं, पर पाप तो आपने किया मन से। पाप जो होता है वो पहले मन से होता है, शरीर से तो बाद में अंजाम दिया जाता है। तो मन की शुद्धि कहाँ है? इसीलिए मनु महाराज ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये बेतुकी बातें हैं। अभिर्गात्राणि शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति। नहाने से शरीर के मैल धुलेंगे, और मन की धुलाई होगी सत्य से। मन को शुद्ध कैसे करेंगे? सत्य से। सत्य को अगर हमने नहीं अपनाया तो मन की शुद्धि होगी नहीं, मन की शुद्धि आएगी नहीं। अब यहाँ जितने भी देखें कि आप चाहे इस्लाम लीजिए, ईसाइयत लीजिए, ये जितने भी इज्म है, वहां सत्य को तिलांजलि दिया हुआ है। तो सत्य को आपने तिलांजलि दिया तो मन की शुद्धि कहाँ हुई आपकी? और इनकी मन की शुद्धि ना होने का एक प्रमाण मैं आपको और दे रहा हूं आज। इनकी मन शुद्ध नहीं है। अगर इनके मन शुद्ध होते तो फिर अल्लाह ताला जिब्राइल को भेज करके हजरत मोहम्मद साहब के सीना चाक करके उनके दिल को निकाल करके आवे जमजम में धोया ना जाता। भाई दिल को निकाल करके आवे जमजम में धोने का क्या मतलब? यानी अशुद्धि थी, उन अशुद्धि को दूर करना। अब दिल को निकाले बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना नर्सिंग होम के, बिना औजार के, बिना मलहम पट्टी के वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये जो किंवदंती है, ये हिंदू हमारे घराने के लोग जो है ना, ये लोग जानते नहीं है उस चीज को, ना समझने का प्रयास करते हैं, ना कभी पढ़ के देखा। तो हिंदुओं में भी इस तरीके से मूर्खता की बात है, तो वो तो केवल नहला पे दहला चलाया लोगों ने। तो यहाँ ये साफ पता चला है कि मन की शुद्धि किससे होती है? सत्य से। मना सत्येन शुद्धति बताया है, सत्य से मन की शुद्धि होती है।
तो सत को हमने तिलांजलि दिया हुआ है, सत को हमने अपनाया नहीं, सत को नजदीक आने नहीं दिया और सत के नजदीक हम खुद गए नहीं, तो मन की शुद्धि कहां से हो जाएगी? विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञान शुद्धति बतलाया है कि विद्या को सीखने के लिए तप की आवश्यकता है। तप माने ये नहीं है कि एक कांटा पर कोई लेट रहा है वो तप है, या धूप में खड़ा है वो तप है, अग्नि के सामने खड़ा है वो तप है, नहीं, इसको तप नहीं कहा जाएगा। तप उसको कहा जाता है कि दोनों सम अवस्था को सहन कर लेना, विचलित ना होना, यानी गरीबी में विचलित ना होना, अमीरी में भी विचलित ना होना, यानी सर्दी में विचलित ना होना, गर्मी में विचलित ना होना, सम अवस्था को प्राप्त कर लेने का नाम तप है। अब यहां इससे कोई मतलब ही नहीं है। लोग अग्नि के सामने खड़े हैं, बोले देखो कितना साधक है, कितना तपस्या करते हैं, कितना तपस्वी है। भाई तुम अग्नि के सामने खड़े होकर के तपस्वी बन रहे हो, तो बगुला तो मछली पकड़ने के लिए भी, वो भी कई बार एक टांग में खड़ा होते हुए देखते हैं हम लोग, तो इसका मतलब उसको तप कहा जाएगा। इसीलिए लोगों ने बगुला भगत नाम रखा है। बगुला भगत शब्द आया यहीं से। तो कहने का तात्पर्य है विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञान शुद्धति। अब बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से, तो ज्ञान क्या है उसको हमने जाना है नहीं, अपनाना तो बहुत दूर की बात है। ज्ञान क्या है उसको हमने जाना नहीं, ज्ञान को हमने अपने जीवन में आचरण में नहीं लाया। ज्ञान वो होता है कि हर चीज को तर्क के कसौटी पर कसते हुए सच्चाई दिखाई दे तो सच्चाई को अपना लेना, ये नाम है ज्ञान का। इसीलिए यस्तर्केन अनुसद्धत सधर्म वेदे ने तरह बताया गया है मनुस्मृति में कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानना, जवाब न दे तो मत मानो, ये मान्यता है। तो इससे सब कुल मिला करके आप देखेंगे कि सत्य से लोग विमुख हैं, सत्य को अपनाया नहीं, मन की शुद्धि नहीं है, विद्या को जाना नहीं, ज्ञान क्या है उसके नजदीक नहीं आए, तो कहां से सच्चाई को पाएंगे? मानव जीवन को सफल बनाने का तो यही तरीका है। मानव तो एक साधारण से नाम है भाई, हाथ पांव आंख कान नाक सब शरीर रखने का नाम मानव थोड़ी है। मानव तो उसी को ही कहा जाता है जो बुद्धि परक है, बुद्धि से काम ले, बुद्धि पूर्वक काम करे। तो यहाँ जो बातें ये सिखाते हैं, बतलाते हैं, जैसे ईसाई में देखिए, अब कर्नाटक में भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। वो कल आवाज में सुनाया था, कर्नाटक हमारे बच्चे जो लगे हुए हैं पहले से ही, और वो हरियाणा का भी सुना था, पलवल का, ये इसका क्या नाम है, करनाल का। तो हमारे बच्चे यत्र तत्र मुझे सुन सुन करके इस तरीके से उन लोगों के दिल और दिमाग में भर रहे हैं, और कुछ हिंदुओं से जो लोग ईसाई बन गए हैं वो भी समझ रहे हैं, और कुछ मुसलमान भी समझ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कई मुसलमान हमारे ऐसे हैं जो खुद बोल रहे हैं, क्या सादा मोबाइल दे, इस्लाम के मानने वाले खुद स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को, और क्या क्या कहते हैं, मेरे पास अनेक प्रमाण है। और इस तरीके के रोजाना लोगों का फोन आता रहता है। आज मैं एक आवाज आपको सुना ही देता हूँ। हेलो हेलो पंडित जी। जी, हाँ, मैं बाबूलाल शेख बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। बाबूलाल शेख बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से, बोला। हेलो, हाँ बाबूलाल शेख बोल रहा मैं, आपकी वीडियो देख रहा हूँ गणेश जी की, और इनकी जो ईसाई के इस पर जो काम चल रहा है बहुत बेहतरीन चल रहा है आपका। हेलो, सुन रहा हूँ भाई। हाँ, काम जो आपका जो चल रहा है वैदिक धर्म का, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। धन्यवाद आपको। हाँ हाँ, तो पंडित जी आप वर्ष वर्जन कुरान मंगाओ, वर्ष वर्जन अरब से। हेलो, हम जो भारत के अंदर जो कुरान पढ़ते हैं वो हफ्स वर्जन का कुरान है,
तो वर्ष वर्जन का कुरान जो है इख्तलाफ है उसके अंदर बहुत। हेलो पंडित जी। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए ना। हाँ, वर्ष वर्जन कुरान के ऊपर और हफ्त वर्जन कुरान के ऊपर भी वीडियो बनाओ आप, ताकि लोगों को पता चले कि कुरान के अंदर इख्तलाफ बहुत है। हाँ, तो आयातों में अरब वाले तो कर रहे हैं, उसमें कुछ तब्दीली वो के लिए उन्होंने ऐलान किया हुआ है। हाँ हाँ, तो दुनिया के अंदर 10 किस्म के इख्तलाफ वाले कुरान है वर्जन। तो वर्ष वर्जन की कुरान मंगाओ, आपको समझ में आ जाएगा। आप आलिम भी हैं, पंडित भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात जो है, अल्लाह जो है 7वां आसमान उसका कहाँ से आया, उस चीज पर लोगों को समझाओ। 7वां आसमान दुनिया में कहीं पर भी नहीं है कुरान को छोड़ करके। नहीं, बाइबल में 4था आसमान है। हाँ ना, 7वें आसमान का अल्लाह कहाँ से आया, इस सवाल को आज प्रचार करना है लोगों में। 7वां आसमान किधर है क्या कुरान के और इस्लाम को छोड़कर? 7वां आसमान मानने का कहीं है क्या? बाइबल में है, बता रहे ना, 4था आसमान की चर्चा। ईसा को उठा लिया 4थे आसमान पर। हाँ हाँ, तो बाइबल में 4था आसमान है, कुरान में 7वां आसमान है। अब आसमान क्या चीज है ये लोगों को मालूम ही नहीं है। आसमान एक कला है। मालूम है तो आसमान मालूम क्यों नहीं है? मालूम है लोगों को। आसमान माने खाली जगह। अब इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 बना क्यों रखा, कैसे रखा, ये तो वही जाने। हाँ हाँ, इसके ऊपर वीडियो करके जो है ना, 7वें आसमान का अल्लाह कहाँ से आया ये होना ना। हेलो पंडित जी। हाँ, तो आप इसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाओ, ताकि ये इस्लाम की बुनियाद जो है गिर जाए सब। आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ। ये जो है ख्याली है, ये जो है इसके अंदर जो गंद भरेला है, लोग जो है गुमराही में पड़ेले हैं लोग सब। आप इस्लाम का नुमाइंदा होकर के बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं आपकी वीडियो देखकर, अंकुर आर्य की वीडियो देखकर, राहुल आर्य की देखिए, इसने मैं इसको बोला कि इस्लाम का नुमाइंदा हो करके आप बोल रहे हैं, तो इसने बोला आपकी वीडियो देख देख करके ये सब। तो आज इसी तरीके से एक नहीं, ऐसा ही रोजाना मेरे पास इस्लाम वालों के भी फोन आते रहते हैं, जो मुझे सुन सुन करके इस्लाम को अलविदा कह चुके हैं, कुछ कहने के कगार पे हैं, और कुछ सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलानाओं के पास जवाब ही नहीं है, मौलाना लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे अनेक वीडियो लोगों के मेरे पास हैं, और लोग मेरे से पूछते रहते हैं। फिर पंडित जी एक सवाल और आता है इन सब के बीच में, कि इस्लाम फिर अपने आप को दावा कैसे करता है कि इस्लाम में केशवरवाद है? वो एक आयत एक सुनाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। फिर एक केशवरवाद का वो दावा कैसे कर रहा है? भाई ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो सीमित नहीं है ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, तभी तो कलमा पूरा होंगे। और केवल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक जगह कहने पर ही नहीं, वहां तो दूसरा कलमा पे कलमा को देवा सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं, जो सृष्टि का रचयिता, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है। वो कितने हैं? तो फौरन वेद से पूछा, वेद में बताया
कि न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न प्योचते न पंचम न षष्ठ सप्त, वो 10 तक गिनाते हुए कहा है दुनिया के लोगों वह परमात्मा बिल्कुल एक है, तन्हा है, वाहिद है, ला शरीक है। लेकिन यहाँ का तो अल्लाह का शरीक बनाया हुआ है। अनेक जगह आया है कि अल्लाह को मानने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए मोहम्मद को मानना पड़ेगा। मोहम्मद को माने बिना अल्लाह का पाया जाना संभव नहीं होगा। ये तो कुरान कह रहा है खुद इस बात को, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कि इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये कहा है सूरह आल इमरान आयत नंबर 32 देखिए, 33 देखिए, 34, सूरह नूर आयत नंबर 54 देखिए, सूरह निसा आयत नंबर 59 देखिए, 61 देखिए, 80 देखिए, सूरह मायदा आयत नंबर 92, 93, यही सब आया है कि मोहम्मद को पाए बिना। अब यहाँ दलील क्या दिया है? ये आप भी वकील हैं और मुझे खुशी हो रही है इस बात को बोलने के लिए। अल्लाह ने कहा कि हाकिम के पास जाने के लिए वकील की जरूरत होती है। यहाँ इसी सूरह मायदा के 92, 93 के शान नुज़ुल में बताया, वही मैं लिख रहा था अभी। तो उसमें दिखाया है कि जब किसी हकीम के पास, कोर्ट में जब कचहरी में जाते हैं, हकीम के पास जाने के लिए किसी वकील की आवश्यकता होती है। तो ऐसा ही मुझ जैसे हकीम के पास पहुंचने के लिए हमारा मोहम्मद हमारा वकील है, ये बताया गया उसमें। तो मोहम्मद को वकील बनाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। लेकिन वैदिक संस्कृति में खूबी यह है कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर को जानना होगा। ईश्वर को जाने बिना ईश्वर का पाया जाना संभव नहीं होगा। और यहाँ बिचौलिया कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ले जाने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ वकील की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बिना वकील के ही आप जा सकते हैं। बोले कैसे जाएंगे? बोले तुम्हें अर्जी क्या देना है, प्रार्थना क्या करना है, आवेदन क्या करना है, पहले उस पत्र को तो तैयार करो, पेश कर दो। यहाँ कोई बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले अर्जी तैयार करो, अपने आवेदन पत्र तैयार करो और सामने पेश कर दो। और सामने पेश करोगे तब जानेंगे, ऐसी बात भी नहीं है कि परमात्मा सब पहले से ही जानने वाला है, वो आलिम कुल है। लेकिन यहाँ कहने के लिए तो अल्लाह को कहा गया है कि अल्लाह सब जानता है, लेकिन अल्लाह कुछ भी नहीं जानता है। जैसा उदाहरण के रूप में, अल्लाह अगर सब कुछ जानते होते तो अल्लाह शैतान को क्यों पैदा करते? जो अल्लाह शैतान को जो शैतान अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा, या अल्लाह पहले से जानते होते तो उसको क्यों पैदा करते, क्यों तैयार करते? अच्छा, आदम भी अल्लाह के हुक्म नहीं मानेगा, ये भी अल्लाह को जानकारी नहीं थी पहले से ही। आदम को 50 बार समझाया कि भाई इसके फल को मत खाना। अब फल क्या था ईश्वर जाने। पेड़ लगाया गया, फल उसमें आता है, लेकिन खाना नहीं है, तो काहे को लगाया गया पता नहीं। तो आदम को मना कि इसको खाना मत, लेकिन पत्नी ने खाई, वो पति को भी खिला दिया। तो अल्लाह को मालूम था कि नहीं पहले से कि मना करने के बाद भी ये खा जाएगा? पंडित जी,